हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल केमिस्ट्री फाइव जीतू भाई में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे हीरो लेवल तक, बिल्कुल बेसिक से। नया टॉपिक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। IUPAC नेमिंग मोस्टली आपको देखने को मिलती है और बच्चों का वीक पार्ट यही होता है। तो हम आज यही सीखने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है IUPAC नेमिंग। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम नए नए लेक्चर्स और नए नए टॉपिक्स आपके लिए लेते हैं। तो देखेंगे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है IUPAC नेमिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला पार्ट IUPAC नेमिंग। तो उसके लिए बच्चों हमें यह पता होना चाहिए कि IUPAC जो हम करते हैं वो करते मेन किसकी है। IUPAC जो हम करते हैं वो करते किसकी है? कार्बन के कंपाउंड्स की। किसकी करते हैं? मोस्टली कार्बन के कंपाउंड्स की। तो कार्बन के कंपाउंड्स बनते किससे? हाइड्रोकार्बन। किससे? क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन? वो कंपाउंड जो किससे मिलके बनते हैं? हाइड्रोजन से और कार्बन से। हाइड्रोजन से और कार्बन। उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। वो कंपाउंड जो किससे मिलके बनते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से। उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन। ना हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट, वेरी इजी। यही दो पार्ट आगे जाके वाइड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। पहला पार्ट होता है सैचुरेटेड। पहला पार्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा पार्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला पार्ट सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? सैचुरेटेड के बारे में, और दूसरे पार्ट में अनसैचुरेटेड के बारे में। तो देखते हैं आगे। सैचुरेटेड में आते हैं हमारे एल्केन्स। सैचुरेटेड में जो आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्केन्स। क्या बोलते हैं? एल्केन्स। और इसमें हमेशा और हमेशा सिंगल बॉन्ड आता है। क्या आता है? सिंगल बॉन्ड। क्या आता है? सिंगल बॉन्ड। लेकिन अनसैचुरेटेड भैया क्या कहते हैं? हम तो दो हैं। दो कौन कौन से? एक तो होते हैं एल्कीन्स और दूसरे होते हैं एल्काइंस। एक होते हैं एल्कीन्स और दूसरे, तो एल्कीन भैया बोलते हैं हम में आएंगे डबल बॉन्ड। क्या आएंगे? और एल्काइन भैया बोलते हैं हम में आएंगे ट्रिपल बॉन्ड। क्या आएंगे? ट्रिपल बॉन्ड। एल्कीन में क्या आता है? डबल बॉन्ड। और एल्काइन में क्या आता है? ट्रिपल बॉन्ड। क्या आता है? ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन क्या बताया हमने? हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बच्चों? वो कंपाउंड जो किससे मिलके बनते हैं? हाइड्रोजन से और कार्बन से। हाइड्रोकार्बन दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। कौन कौन सा पार्ट है? सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड में एक ही आता एल्कीन्स, उसमें कौन सा बॉन्ड आता है? सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में दो आते हैं, एल्कीन्स और दूसरा एल्काइन। एल्कीन में कैसे बॉन्ड आएंगे और एल्काइंस में कैसे आएंगे? ट्रिपल बॉन्ड। नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर सकते हो यहां तक। तो नाउ बच्चों, अब नेमिंग के लिए हमें सबसे पहले प्रीफिक्स पता होने चाहिए कि कितने कार्बन का प्रीफिक्स क्या होता है। यहां पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन और यहां पर हम लिखेंगे उसका प्रीफिक्स। क्या लिखेंगे? उसका प्रीफिक्स। तो नंबर ऑफ कार्बन एक, तो उसका प्रीफिक्स होता है मीथ। METH। दो कार्बन, उसका होता है ईथ। तीन कार्बन, प्रॉप। चार कार्बन, ब्यूट। बोलते नहीं हो बच्चों। पांच कार्बन, पेंट। छह कार्बन, हेक्स। सात कार्बन, हेप्ट। आठ कार्बन, ऑक्ट। 9 कार्बन, नॉन। और 10 कार्बन, डेक। उसके बाद भी होते हैं, ऐसा नहीं है 10 के बाद नहीं होते। डोडेक, डाइडेक, ट्राइडेक। बट हम लोगों को जो मैक्सिमम पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है 6 तक। इससे ज्यादा हमारे को नहीं पढ़ना होता। तो ये होते हैं प्रीफिक्स कार्बन के। अब नेमिंग के तरीके के लिए देखेंगे। सबसे पहले एल्केन्स नेमिंग किसकी करेंगे बच्चों? हम
एल्केन्स की। नेमिंग किसकी करनी है? एल्केन्स की। किसकी करनी है बच्चों? एल्केन्स की। तो इसके लिए पहले हमें सीखना होगा इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला है, हाँ कुछ और नहीं समझना। जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। ये जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला। यहाँ पे n जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। n किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन। बेटा एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर आपने ऊपर वर्ड लिखा था IUPAC, इसकी फुल फॉर्म तो बताइए कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म होती है कि जो यूनियन होता है, इंटरनेशनल यूनियन जो केमिस्ट्री पे बेस्ड होता है, उसने सारी IUPAC नेमिंग ये दी हुई है, तो उसी के बेसिस पे हम इसको पढ़ते हैं। ओके, तो नाउ बैक टू द टॉपिक, और हम नेमिंग करने वाले हैं किसकी? एल्केन्स की। किसकी? तो सबसे पहले हमें एक छोटी सी बात याद रखनी है, कार्बन में हमेशा कितने डंडे मारेंगे? 4। कितने? नाइट्रोजन में कितने? 3। नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में 2, और हाइड्रोजन में हमेशा 1। हाइड्रोजन में, कार्बन में हमेशा कितने डंडे मारेंगे? 4। नाइट्रोजन में, 3, ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। ये हमें याद रखना। अगर ये हमें याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे हम बढ़ते जाएंगे, बढ़ते ही आगे इसी। अब जनरल फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? अब नाम कैसे दोगे? नेम IUPAC। कौन सा? IUPAC नेम कैसे देंगे? तो तरीका याद रखना, एक ही सिंपल सा फंडा है इसका। तो बच्चों IUPAC नेमिंग के लिए क्या करना है? एल्क कट करना है आगे से एल्क कट करके क्या लगाएंगे हम? प्रीफिक्स। क्या लगाएंगे बच्चों? प्रीफिक्स की जगह क्या ऐड करना है? नंबर ऑफ कार्बन का। किसका? और पीछे क्या आ जाता है? A। क्या आ जाता है? A। ओके बच्चों, तो चलिए देखते हैं IUPAC नेमिंग। CnH2n प्लस 2। बेटा नेमिंग किसकी कर रहे हैं बच्चों? एल्केन्स की। तो एल्केन्स में क्या करते थे? एल्क को कट, उसकी जगह क्या लगाते थे? किसका? नंबर ऑफ कार्बन का, नंबर ऑफ कार्बन का। ठीक है बच्चों, तो अब देखेंगे n इक्वल टू 1। n इक्वल टू, अगर हम 1 पुट करते हैं फॉर्मूले में तो C1H2 इंटू 1 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा? 4, CH4। कितना आ जाएगा? अब एक कार्बन का प्रीफिक्स हमने आपको क्या बताया था? मीथ। और पीछे क्या ऐड होता था इसके? A। पीछे क्या ऐड होता था? तो मीथ प्लस एन क्या बन जाता है? मीथेन। क्या बन जाता है? मीथेन। कोई दिक्कत बच्चों किसी को? पक्का। अगर मैं आपसे कहूं इसकी स्ट्रक्चर बनानी है तो हमको पता है कार्बन में कितने डंडे मारते थे? 4। हाइड्रोजन में एक ही लगता है, तो एक एक करके सारे हाइड्रोजन चिपका दो आराम से। ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई बच्चों? मीथेन की। किसकी हो गई? अगर ऐसी ही इसी ऑर्डर में आपसे कहा जाए बेटा n इक्वल टू 2 के लिए बनाओ, C2H4, तो n इक्वल टू 2 अगर हम पुट करते हैं तो C2H2 इंटू 2 प्लस 2 6 C2H6। तो बच्चों मैंने 2 कार्बन का प्रीफिक्स कितना बताया? E। पीछे कौन से भैया आएंगे? A। तो क्या हो जाएगा? ईथेन। क्या हो जाएगा? ईथेन। अब इसकी भी स्ट्रक्चर बनानी है तो C दूसरा कार्बन है, दोनों भैया को आपस में जोड़ लो पहले। अब उसके बाद देखो कितनी जगह खाली है, उतने ही डंडे मारना। एक तो पहले से लगा है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां और ये 7। उतने ही बॉन्ड आएंगे जितने हाइड्रोजन यहाँ पे पाएंगे। जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही बॉन्ड आएंगे। तो उस पे हम क्या लगा देंगे? H। क्या लगा देंगे? H।
ये होती है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या कहलाता है ये? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसका होता है कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है देखेंगे इधर। इस कार्बन पे मोस्टली ये बना के दे देते हैं। आप अपर क्लास में पढ़ोगे, क्लास 10th के अलावा 11th में 12th में, तो आपको ऐसे नहीं बना के दिया जाएगा, आपको ऐसे दिया जाएगा इस कार्बन पे हाइड्रोजन कितने अटैच है, तो इसे क्या लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन पे कितने हैं CH3, ये दिया जाएगा आपको। और ये किसकी स्ट्रक्चर है बच्चों? ईथेन की। किसकी स्ट्रक्चर है बच्चों? ईथेन की। अगर मैं आपसे बोलूं इसी तरीके से प्रोपेन की बनाओ तो बना लोगे या नहीं? यस सर। ब्यूटेन की बनाओ, बना लोगे या नहीं? बना लोगे पक्का। बस ऐसे ही जोड़ना है। अब हम पढ़ेंगे पेंटेन की इसी के आगे। पेंटेन में कितने कार्बन? 5। तो 5 अगर यहाँ फॉर्मूले में पुट करते हैं तो वो आता है C5H12। C5H2 × 5 + 2 12 C5H12। अब बच्चों 5 कार्बन का प्रीफिक्स क्या बताया है? पेंट। क्या बताया है? और पीछे क्या ऐड करना है? एन। तो क्या हो गया? पेंटेन। क्या हो गया? पेंटेन। कोई दिक्कत बच्चों किसी को? पक्का सच्ची मुच्ची? ओके। अब देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर बड़े प्यार से। देखिए 5 कार्बन है तो पांचों भाइयों को एक साथ ले लो, पांचों साथ में आ गए। अब डंडे लगाएंगे। इस कार्बन को कितने की जरूरत है? 3। 1 2 3। इसको कितने की जरूरत है? 2। 2 पहले से है तो 2 और चाहिए। इसको भैया को कितने चाहिए? 2। 1 और ये 2। इन भैया जी को, इनको 3। अब जरा उतने ही हाइड्रोजन होंगे, काउंट करके चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये कितने? 12। उतने ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से किसकी नेमिंग की जाती है? एल्केन्स की। किसकी? जनरल फॉर्मूला क्या बताया हमने? CnH2n+2। CnH2n+2। कोई दिक्कत बच्चों किसी को? सेम ऑर्डर में अगर मैं इसकी कंडेंस स्ट्रक्चर पूछूं तो बच्चों कैसे लिखूं? CH3 वेरी गुड, CH2 फिर क्या मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूं भैया? CH3 CH2 कितनी बार है? 3 बार। CH2 कितनी बार है बच्चों? तो CH2 का फिर बाद में CH। ऐसे भी लिख देते हैं तो कंफ्यूज मत होना। सेम वे है, सेम तरीका है। इसी तरीके से लॉन्ग चेन चलती जाती है। आप लोग 9 तक बनाओगे, हम नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे। तो बाकी आपके लिए होमवर्क में होगा, प्रैक्टिस के लिए होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसका भी वीडियो अपलोड कर देंगे या PDF आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। आप नोट कर सकते हो बच्चों इसको। तो नेक्स्ट है बच्चों, इसी से रिलेटेड है, एल्केन से, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? वो ग्रुप जो कब बनते हैं? जब एल्केन में से हम किसको निकालते हैं? एक हाइड्रोजन को। किसको निकालते हैं? अगर हम एल्केन में से बच्चों, किस में से कितने हाइड्रोजन रिमूव करें तो कौन सा ग्रुप बनेगा? एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बनेगा बच्चों? एल्काइल ग्रुप। एग्जांपल देखेंगे इधर बड़े प्यार से। CH4 क्या होता है? ये मीथेन। क्या होता है बच्चों? एक हाइड्रोजन को हमने निकाला, बोलो निकाला, तो एक डंडा खाली हुआ, बोलो हुआ। क्या बचा? CH3। CH। इस ग्रुप का नाम क्या होगा? देखो मीथ आ रहा है आगे, तो मीथ चिपका दो एल की जगह, क्या हो जाएगा? मिथाइल ग्रुप। क्या हो जाएगा बच्चों? मिथाइल ग्रुप। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? आगे बढ़े। ओके, दूसरा देखते हैं C2H6। इसका नाम क्या होता था? ईथेन। क्या होता था? इसमें से एक हाइड्रोजन निकाला, फिर एक डंडा खाली, सिंगल बॉन्ड खाली, H5 रह गया, एक निकल गया। इसका नाम यहाँ से ईथ पकड़ लो तो यहाँ से एल्क निकाल दो तो क्या हो जाएगा? इथाइल ग्रुप। क्या हो जाएगा बच्चों? इथाइल ग्रुप। ऐसे ही चलते जाते हैं ये सारे। अब एक और ले लेते हैं एग्जांपल। अगर मैं ले लूं C6H14, इसका पहले नाम बताइए, इसका नाम क्या होगा? हेक्सेन। क्या होगा बच्चों? हेक्सेन।
अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हम निकाल दें, बोलो निकाल दिया, और निकालने के बाद क्या बचा, सिंगल बॉन्ड C6H30, सिंगल बॉन्ड C6, इसको कौन सा ग्रुप बोलेंगे हम, हेक्साइल ग्रुप। कौन सा बोलेंगे बच्चों, हेक्साइल ग्रुप। यहां तक किसी को नोट करना है? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक वापस लेते हैं हम एल्कीन्स। क्या लेंगे बच्चों, एल्कीन्स। क्या लेंगे, एल्कीन्स। तो देखेंगे एल्कीन्स बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन उसके पहले एक हिंदी में बात जान लें। एल्कीन्स में हिंदी में लिख रहे हैं आपकी सहूलियत के लिए, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट नेमिंग में आपको याद रखना है। एल्कीन्स में हमेशा थोड़ी सी व्हाट्सएप लैंग्वेज भी यूज कर लेते हैं। एल्कीन्स में हमेशा डबल बॉन्ड, क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है इसलिए आधी हिंदी और आधी इंग्लिश। एल्कीन्स में हमेशा डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर आता है, हमेशा एल्कीन्स में डबल बॉन्ड, एल्कीन्स में हमेशा डबल बॉन्ड कहां आएगा, फर्स्ट कार्बन पर। अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करते हैं तो नाम भी क्या हो जाता है, चेंज। अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन आपने क्या कर दी, चेंज, तो नाम भी क्या हो जाएगा, नाम भी चेंज हो जाता है। अब इसके लिए हम एग्जांपल देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि है सर कैसे चेंज हो जाता है, जरा करके तो बताओ, तब तो हम मानेंगे। तो देखेंगे इधर एल्कीन्स, नेमिंग हम किसकी करेंगे बच्चों, एल्कीन्स किसकी करेंगे। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। अब जो उसमें पहले +2 आ रहा था, अब +2 हटा दो, तीसरा वाला आएगा, फिर -2 कर देना, उसमें क्या आता है, CnH2n। तरीका वही है बच्चों जो हम सीखते आए हैं अभी तक। एल्कीन्स में से क्या कट करोगे, L, इसकी जगह क्या आएगा, किसका, नंबर ऑफ कार्बन का। बच्चों किसका आएगा, नंबर ऑफ कार्बन, और पीछे क्या ऐड होंगे, E, क्या ऐड होगा, E। तो देखते हैं पहला, n इक्वल टू किसके लिए बच्चों, 1 के लिए। n इक्वल टू किसके लिए, पुट कीजिए जरा, C1H2। अब ये तो बॉन्ड ही कंप्लीट नहीं होंगे इसके, इसलिए ये कैसा होता है, अनस्टेबल। कैसा होता है, अनस्टेबल या डू नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब जो एल्कीन का पहला मेंबर है वो कहां से स्टार्ट होगा, n इक्वल टू 2 से। n इक्वल टू, तो n इक्वल टू 2 पुट करेंगे बच्चों, 2 पुट कीजिए फॉर्मूले में, C2H कितना बच्चों, 4, C2। अब हमने बताया था भैया एल्कीन में हमेशा क्या आता है, डबल बॉन्ड, वो भी कौन से कार्बन पे, पहले पे। तो भाई यहाँ तो 2 ही हैं, तो पहले पे लगाओ या उधर से लगाओ, बात तो एक ही है, बात तो। अब इस पे डंडे लगाएंगे, इस पे पहले से कितने हैं, 2, ये 3 और ये 4, ये इस पे भी 2 है, 3 और ये। तो बच्चों हमसे एक चीज नहीं पूछना चाहोगे आप कि सर आपने ये नीचे बनाया, क्या हम ऊपर नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, चाहे जा बना दो, चाहे नीचे बना दो, चाहे ऊपर, जा खाली जगह देखे वहीं बैठा दो आराम से। ओके, तो मैंने एक ऊपर लिया और एक नीचे। ओके, तो हाइड्रोजन लगाएंगे 1 2 3 और ये 4। इसका नाम कौन बताएगा? 2 कार्बन का प्रीफिक्स क्या होता है, ई, और पीछे कौन से भैया, ईन, ईथीन। क्या आएगा? अगर मैं इसकी कंडेंस स्ट्रक्चर पूछूं तो क्या हो जाएगी? इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट? बोलिए, नोट करना चाहते हो बेटा, यहाँ तक नोट कर सकते हो। अब बच्चों हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अब n इक्वल टू किसके लिए, 3 के लिए। n इक्वल टू, तो n इक्वल टू अगर आप 3 पुट करते हो तो C3H6 स्ट्रक्चर बनाए।
पहले तो इसका नाम बताओ भैया। 3 कार्बन का होता है प्रोप और पीछे भैया आता है ईन, दैट इज प्रोपीन। क्या होता है? प्रोपीन। ओके, अब स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 3। डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड, एक ही जगह आएगा, एक बार आएगा, केवल एक बार, बार बार नहीं। डबल बॉन्ड जो आएगा सिंगल बार, एक बार, वो भी पहले पे। अब मुझसे ये नहीं पूछो कि सर आपने यहाँ लगाया, यहाँ की जगह मैं तो यहाँ लगाऊंगा। लगा सकते हो, लगाओ कहीं से भी, लेकिन होना चाहिए वो पहला कार्बन, होना चाहिए वो पहला। कहीं से भी लगा दो, डंडे उतने ही बाकी, लेकिन पहले कार्बन के अलावा कहीं और मत लगाओ। राइट? अब यहां से लगाओ तो भी पहला है, यहां से लगाओ तो भी पहला रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे डंडे लगाते हैं, इस पे 2 लगेंगे, इस पे 1, इस पे कितने लगेंगे? 3, क्योंकि ऑलरेडी कितना 1 है। अब हाइड्रोजन लगाएंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। कोई दिक्कत बच्चों किसी को? पक्का? अब इसकी स्ट्रक्चर कंडेंस करके लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों किसी को? बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ओके, तो इसी से अब आगे बढ़ता हूं। अब इसमें ट्विस्ट आएगा, कैन बी ट्विस्ट, तो ध्यान से देखेंगे, कंसंट्रेशन बना के रखेंगे, बड़ा मजा आने वाला है आगे, और प्लीज देखते रहिए। तो अब n = 4 के लिए बच्चों फॉर्मूले में पुट करो C4H8। C4 4 कार्बन का प्रीफिक्स क्या होता है? ब्यूट। क्या होता है? पीछे क्या आता है? ई। क्या आता है? तो ब्यूट प्लस इन क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। क्या हो जाएगा? नॉट ब्यूटी, इट्स ब्यूटीन। ओके, तो ना स्ट्रक्चर बनाएंगे। कार्बन लिया, पहले कार्बन पे हमेशा डबल बॉन्ड, उसके बाद बाकी सिंगल चलन दो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सिंगल सिंगल। पहले कार्बन पे हमेशा क्या आएगा? डबल। क्या आएगा बच्चों? डबल। अब उसके बाद डंडे लगाएंगे। फिर नहीं पूछोगे मुझसे सर यहाँ पे ना लगा के यहाँ पे लगा दो, बिल्कुल लगा दो, लेकिन पहले कार्बन पे। कहाँ पे बच्चों? उसके अलावा कहीं नहीं। पाप लगेगा आपको अगर कहीं और लगाया तो, और जैसे ही पाप लगता है तो नाम भी उसका चेंज कर देते हैं भगवान जी, शराब दे देते हैं कि बेटा तेरा नाम मैं चेंज कर दूंगा। अभी देखो शराब मिलेगा, देखना, देखेंगे इधर बच्चों। इस पे कितने डंडे थे? 2 और लगा दिए। इस पे 1, क्योंकि 3 है, इस पे 2 ही है तो 2 और दे दो। और बेचारा ये अकेला बैठा था तो 3 और दे दिए बड़े आराम से। हाइड्रोजन कितने थे हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। कंडेंस स्ट्रक्चर कौन बताएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड। यहाँ तक किसी को दिक्कत? पक्का? अब एक और स्ट्रक्चर आ रही है, पापी स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं पापी स्ट्रक्चर। शराब लगेगा उसको देखना। फॉर्मूला तो यही है भैया, फॉर्मूला यही है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? डिफरेंट। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? कार्बन। अब मैंने क्या किया? पाप कर दिया थोड़ा सा, कि बॉन्ड को क्या कर दिया? सरका दिया। क्या कर दिया? तो वो स्ट्रक्चर क्या कहेगा? बुरा मान गई कि हमें अच्छा नहीं लगा, आपने बॉन्ड यहाँ पे लगा दी। लेकिन अब उसका नाम भी क्या हो जाएगा? चेंज। नाम क्या हो जाएगा? कैसे होगा अभी हम बताएंगे आपको। इस पे कितने डंडे मारेंगे? इस पे 1, इस पे भी कितना, और इस पे भी कितने? 3। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब इसका नाम कैसे बताते हैं? इसका नाम कैसे बताते हैं? तो बच्चों आपको मालूम है कि सर जी आपने बताया था कि डबल बॉन्ड आए तो वो एल्कीन होते हैं, यानी डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है? क्या होता है? ई। अब ये इस बॉन्ड की पोजीशन देखो, इस बॉन्ड की पोजीशन देखो कहां से पास आ रहा है। अगर बॉन्ड की पोजीशन क्या हो जाए? चेंज। क्या हो जाए? आगे पीछे। क्या हो जाए? आगे पीछे। हिंदी में लिखता हूं बेटा, अगर
बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाए, अगर बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाए तो ये जो चेन है ना कार्बन की, इसकी पूंछ पकड़ लेना, और पूंछ वहां से पकड़ना जहां से बॉन्ड क्या हो पास की, जल्दी पकड़ाई में आ जाए, जहां से बॉन्ड पास में हो वहीं से पूंछ पकड़ना। अब मैं कहां से पकड़ूं पूंछ, बताओ? कहीं से ही पकड़, 1 2, यहां से 1 2, कहीं से भी देख लो, दोनों जगह से। ये इसमें क्या है, सेम। तो पोजीशन चेंज हो जाए तो नंबरिंग करेंगे, क्या करेंगे, नंबरिंग वहां से करेंगे, वहां से करेंगे जहां से बॉन्ड पास हो। हाँ, जहां से थोड़ा हिंदी, आधा हिंदी और आधा थोड़ा व्हाट्सएप चल रहा है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए बच्चों। लेकिन हाँ कोई नहीं, बस ये पॉइंट्स जो है ना आपको माइंड में बिल्कुल सेट कर रहे हैं, और तुरंत एक बार में पढ़ के आपको याद भी आ जाएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप तो मोस्टली सभी लोग चलाते हैं। तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से सर बॉन्ड, वहां से करेंगे जहां से बॉन्ड क्या होता है बच्चों, पास, जहां से बॉन्ड क्या होता है पास। तो इसका जो नाम होगा बेटा, इसका कहीं से भी कर लो, चाहे यहां से कर लो, चाहे, बात तो एक ही है, चाहे यहां से पूछ पकड़ो, चाहे यहां से, दोनों जगह से बेचारा सेम जगह आ रहा है। ये 1 और ये 1 और ये। अब बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहे हैं, 2 नंबर पे। और इस डबल बॉन्ड को बोलते क्या है, 4 कार्बन थे, 4 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे, तो ब्यूट 2E, ब्यूट 2E, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2E। भगवान जी ने इसका नाम क्या कर दिया, चेंज कर दिया, पाप दे दिया इसको। ठीक है बच्चों, अब एक और स्ट्रक्चर देखेंगे एकदम धांसू सी, और बड़े मजे से देखेंगे। अब उसको भी पाप पढ़ने वाला है, तो ध्यान से देखेंगे बच्चों। n = हम लेने 6 के लिए, तो n = 6 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, C6H12। इसका नाम क्या होगा, हेक्सीन। क्या होगा, हेक्सीन। क्या होगा, क्योंकि 6 कार्बन का प्रीफिक्स क्या होता है, हेक्स। डबल बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर है तो उसमें लास्ट में क्या आता है, E, तो नाम क्या होता है इसका, हेक्सीन। क्या होता है बच्चों, हेक्सीन। अब इसकी नॉर्मल वाली स्ट्रक्चर बना रहा हूं, फिर बनाऊंगा थोड़ी सी करनी वाली, फिर बनाऊंगा थोड़ी सी कर। इसकी नॉर्मल वाली स्ट्रक्चर, सॉरी वो फोन आ गया था। 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए देखेंगे, पहले कार्बन पे हमने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। क्या लगा दिया, कितने की चेन थी, 6 थी। कितने की चेन, यार तुम लोग हंसते हो, कितने की चेन है बच्चों, 6 कार्बन की। तो 6 कार्बन की चेन बनाई हमने। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, इस पे डंडे। इस पे 3 है, 1 दे दिया, इस पे 2 ही है तो 2 दे दो, इसको भी 2 दे दिए, इसको भी 2 और इसको 3। चिपकाओ जरा हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इसकी कंडेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। तो बच्चों मैं इतना सारा नहीं लिख पाऊंगा, मैं एक साथ लिखना चाहता हूँ और आराम से रखना चाहता हूँ। CH2 CH, ये कितनी बार है, तो CH2 कितनी बार, 3 बार, और लास्ट में क्या है, CH, लास्ट में क्या है। अब देखो इसको मैं पाप लगा देता हूँ, तो मुझे जो भी बच्चा बताएगा उसे मैं हीरो समझूंगा और वो मेरे लिए एक सुपरस्टार कहलाएगा। X2 यहाँ पे डंडे लगाओ बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। बच्चों फॉर्मूला वही, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट। बॉन्ड पहले पे आता तो हमें पता है कि नाम वो नॉर्मल रहता है, हेक्सीन। लेकिन अगर बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाती है तो क्या हो जाता है, घोर पाप। क्या हो जाता है, अब उस पाप को दूर करने के लिए हमने एक तरीका बताया है आपको। वो तरीका क्या होता है कि भैया ये वाली जड़ी बूटी याद रखो, इससे ये बीमारी का रोग खत्म होगा। क्या होता है, अगर बॉन्ड की पोजीशन चेंज तो नंबरिंग कहां से करोगे, आंख बंद करके, जहां से पूछ क्या हो, पास। पूछ कहां से पास दिख रही है आपको, पीछे से, तो यहीं से पकड़ लो इसको।
आगे से मत देखना, आगे से तो मैं देखूंगा ही, मैं क्यों देखूं? क्योंकि ये तो बहुत दूर है यहाँ से बहुत पास है, यहाँ से बहुत पास। तो यहाँ से करेंगे 1, ये यही आ गया सास 1 और ये चल क्रॉप हो जा। ओके, तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे, अब आगे देखो ही मत, यहीं पे पकड़ लिया हमने इसको। तो डबल वर्ड कितने नंबर पे आ रहा है? कितने नंबर पे आ रहा है? 2 पे। और चेन बच्चों हमारी कितने की है वो भी काउंट कर लो, 6 की। तो 6 कार्बन का प्रीफिक्स हेक्स डबल बॉन्ड कितने पे आया? 2 पे। तो हेक्स 2e। बात समझ आ गई बच्चों? नहीं। और इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम बोलते हैं आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने को मिलेगा। तो कृपया बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 हो सकता है जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हम आपके लिए नए नए टॉपिक्स लेके आते रहेंगे। सपोर्ट कीजिए, स्ट्रेंथ बढ़ाइए हमारी। केवल आपका लाइक हमारे लिए एनर्जी बूस्टर का ही काम करेगा। जय हिंद।